अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा HTML कोर्स से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है और आज की इस वाली क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे HTML की लिस्टिंग टैग्स। हमने पिछली क्लास के अंदर भी कुछ HTML की लिस्टिंग टैग्स सीखी थी, लेकिन इसके अंदर हम और भी ज़्यादा HTML के लिस्टिंग टैग्स को और उसके साथ साथ एक हमें टास्क है, वो टास्क भी हम लोग करेंगे। तो अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास HTML के अंदर कितनी तरह की लिस्ट होती है। हमने पिछली क्लास के अंदर हमने दो तरह की लिस्ट को पढ़ा था। एक होता है सिंपल लिस्ट और एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जो नेक्स्ट है वो है, इस वाली क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो सबसे पहली जो मेन चीज़ है वो ये है कि जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स के साथ शो होते हैं, ना कि नंबर्स के साथ या फिर अल्फ़ाबेट्स के साथ। या आप कोई सी और भी चेंजेस कर सकते हैं शेप्स में। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो आइटम्स हैं वो भी एल आई टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं, जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखे जाते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो मेन टैग है, जो पेरेंट टैग है, वो क्या है? वो है यूएल टैग। आप लोग इस एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक लिस्ट बनाई है, थोड़ी सी उनकी वेजिटेबल्स की। तो ये हमारे पास जो पेरेंट टैग है वो यूएल है, और जो पेरेंट टैग है वो क्लोज भी हुआ हुआ है नीचे। और इसके नीचे ये सारे के सारे हमारे पास हैं लिस्ट आइटम्स, और ये सारे के सारे एल आई टैग के अंदर ही लिखे गए। तो जो नेक्स्ट थिंग है वो है हमारी नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। तो अब जो नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट जो है वो एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होना, वो नेस्टेड लिस्ट है। मतलब कि आपने एक लिस्ट बना दी। अब जैसे लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की या टीम्स की। अब जैसे, या फिर अगर हमने वो रख ली कंट्रीज़ की, तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जिनके अंदर हमें ज़रूर मेंशन करना है कि वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। मैं अपना कोड एडिटर मैंने खोल लिया है, और ये हमारा पिछली क्लास वाला ही कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट को पढ़ा था। मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसका आउटपुट हमेशा जो उसकी लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर 1 2 3 या ABCD ऐसे लिख कर आते हैं। और जो आउटपुट की टाइप जो है, जो आपकी लिस्ट की टाइप है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं कि आपके लिस्ट एलिमेंट्स के साथ कौन सी तरह की वैल्यू को वो स्टोर करेगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे लिखते हैं हम यूएल टैग। यूएल यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अच्छा जी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने 4 एलिमेंट बना लिए। मैंने आप लोगों को कल एक ट्रिक बताई थी कि अगर हमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को लगाना है तो हम क्या करेंगे। तो मैंने एक से ज़्यादा एलिमेंट्स लगाने के लिए आप लोगों को बताया था कि आप टैग का नेम लिखेंगे, उसके साथ आप लोग लिखेंगे स्टैलिक, और फिर जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको वो चाहिए सेम एलिमेंट वो आ जाएगा। इंटर करता हूँ तो देखा मेरे पास 4 एल आई आ गए। ये ब्लैंक स्पेस को मैं हटा देता हूँ। तो अब ये एल आई टैग के अंदर मैं जो भी पॉइंट्स लिखूंगा तो वो सारे के सारे हमारे पास बुलेट पॉइंट्स के अंदर आएंगे। मैं आप लोगों को कुछ लिख के दिखा देता हूँ। वापसी से हम पिछले वाली चीज़ को करते हैं। यानी तो ये मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना ली है, जिसके अंदर हमारे पास 4 आइटम्स हैं और वो सारे के सारे एल आई टैग के साथ लिखे हुए हैं। तो अब इसका आउटपुट करके देख लेते हैं हम। ओपन विद लाइव सर्वर, ताकि आप लोगों को आराम से दिखे। तो ये हमारी जो लिस्ट आ रही है, ये देखें लिस्ट तो एज इट इज़ आ रही है, लेकिन जो हमारे पास चेंजिंग क्या है,
वो ये है कि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे लिस्ट आइटम्स बुलेट पॉइंट के अंदर आ रहे हैं। मैं एक छोटी सी चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि हम साथ के साथ अपना कोड और उसका आउटपुट भी देख सकें। ये चेंजिंग मैंने लास्ट क्लास में भी करी थी, अब इस क्लास में दोबारा कर लेता हूँ। तो अब हम्म, अब हम पढ़ेंगे यूएल लिस्ट के अंदर टाइप। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर ऑर्डर लिस्ट के अंदर पढ़ी थी टाइप्स, तो टाइप्स में क्या था, ए, कैपिटल ए और आई और कैपिटल आई, और नंबर्स में वन, तो इंटीजर्स आ जाते थे उससे या अल्फ़ाबेट्स आ जाते थे। लेकिन इसके अंदर टाइप थोड़ी सी चेंज है। इसके अंदर टाइप में आता है टाइप। अब जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिया स्क्वायर, अब मैंने इसी टाइप में लिख दिया स्क्वायर। तो देखें, हमारे पास जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए वो स्क्वायर के साथ, हमारे पास जितने भी लिस्ट के एलिमेंट्स आ गए वो सारे के सारे स्क्वायर के साथ आ गए। तो इस तरह हम लोग ये अलग अलग टाइप्स को यूज़ करके हमारे लिस्ट एलिमेंट्स में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन उनका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ, वो होता है डिस्क। होता है डिस्क, हमारे पास डिफ़ॉल्ट में मेरे ख्याल से डिस्क ही होता है। ये देखें, हमारे पास डिफ़ॉल्ट में डिस्क होता है। अब अगर मैं सर्किल कर दूँ इसे, तो ये सर्किल में आएगा। तो देखें, हमारे पास इस तरह हम चेंजेस कर सकते हैं बहुत सारी। और आप इसको और भी ज़्यादा अलग से आप लोग अपना यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर करके और भी ज़्यादा आप लोग इसकी टाइप्स को सीखें, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से लिस्ट को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो अब अगर हमें जो नेक्स्ट थिंग जो पढ़नी है वो है नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बस नेस्टेड लिस्ट में ये है कि हमारे पास एल आई टैग जो है ये एक लिस्ट है, लिस्ट है एक। इस एल आई टैग के अंदर है यू एल, यस एल आई टैग के अंदर ओ एल है, इसके अंदर कोई सा भी हो सकता है, इसके अंदर वापसी से एल आई टैग भी हो सकता है। आप लोग इसको देख के परेशान नहीं हो। तो नेस्टेड लिस्ट में कुछ भी नहीं है कि एक लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट है। तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो एल आई टैग जो है इसके अंदर एक लिस्ट आइटम। अब आप लोग ये परेशान नहीं होइएगा कि इसके अंदर जो है मैं बार बार ये अलग अलग चीज़ें क्यों लगा रहा हूँ। तो इसके अंदर पेरेंट एलिमेंट जो है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पाकिस्तान, यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी करके से मैंने दो दफ़ा पाकिस्तान को करा लिया प्रिंट। लेकिन देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास आ रहा है लॉजिकल एरर। मैंने गलती से यहाँ पे जो पेरेंट टैग है ये एल आई टैग लगा दिया। तो एल आई टैग नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें लगाना है ओ एल टैग। ओ एल या यू एल कोई से भी लगा सकते हैं। ओ एल लगा दिया मैंने इसके अंदर। सही है। तो अब हमारे पास जो ये सारी की सारी जो चेंजिंग है, आप लोग बिल्कुल भी इसको परेशान नहीं होना है इसको देख के। तो जो मेनली मैंने क्या काम करा, मैंने ये काम करा कि एक ऑर्डर लिस्ट बना दी जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी नॉर्मली। और मैं आप लोगों को इसका आउटपुट बना के दिखा देता हूँ वापसी से। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करी, ये नॉर्मल सी एक लिस्ट है सिंपल सी।
अच्छा, नेस्टेड लिस्ट में क्या है? मैंने अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बताया कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है। तो हाँ, तो ये है हमारा, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दी पाकिस्तान की जगह, बल्कि पाकिस्तान भी लगा, पाकिस्तान। और इसके अंदर मैंने लगा दिया इंडिया। और मैं इसी चीज़ को 4 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। और मैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेता हूँ। पहली दफ़ा मैं इंडिया से ये, दूसरी दफ़ा मैं इसको मैंने लगा दिया अमेरिका। फिर हो गया चाइना। फिर हमने लगा दिया रशिया। फिर लगा दिया अफगानिस्तान। और लास्ट में मैंने लगा दिया ईरान। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारे पास लिस्ट है। ये एक नॉर्मल सी लिस्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट है एक सिंपल सी। लेकिन अब अगर हम इसको नेस्टेड लिस्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पाकिस्तान जो ये हमारे पास ओ एल, या ये जो पाकिस्तान एल आई टैग है, इसको हम कर देंगे वापसी से एक, यहाँ पे मैं वापसी से लगा दूंगा ओ एल टैग। और इसके अंदर मैंने वापसी से लगा दिया पाकिस्तान। और अब इस ओ एल टैग के जितने भी आइटम्स हैं, ये आएंगे यहाँ पे। अब वापसी से मैं एल आई ले लेता हूँ 3 दफ़ा या 5 दफ़ा ले लेता हूँ। ये एक में आ गया सिंध, एक में आ गया पंजाब, एक में आ गया बलूचिस्तान, एक में आ गया इस्लामाबाद, और लास्ट में लिख दिया कश्मीर। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। तो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। सॉरी, मैंने एल आई को हटा दिया। ये जो ओ एल टैग ये बंद भी तो होगा, ये होगा यहाँ पे बंद। यहाँ से इसको कर देते हैं खत्म। और ये पाकिस्तान क्योंकि एल आई टैग का हिस्सा है, सी एक्स यहाँ से कट करा मैंने और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। तो इस तरह छोटे मोटे एरर्स आते रहते हैं, ये सारे सारे लॉजिकल एरर्स हैं, इनको डीबग करना पड़ता है। कोई बात नहीं। तो अब देखें, ये हमारे पास एक जो नॉर्मल लिस्ट चल रही थी, वो लिस्ट चल ही रही थी नॉर्मल, लेकिन हमने उसके अंदर एक और लिस्ट बना दी। और वो लिस्ट का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, वो जो ये लिस्ट चल रही है वो ये है।
तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। इसको कर देता हूँ मैं यूएल। जो पेरेंट एलिमेंट है मैंने इसको चेंज करके यूएल कर दिया है। अब देखें ताकि आसानी से समझ आ जाए सबको। तो देखें हमारे पास पाकिस्तान, उसके अंदर एक और सब लिस्ट आ रही है। हालांकि पाकिस्तान भी एक लिस्ट का ही हिस्सा है, पाकिस्तान एक मेन लिस्ट का हिस्सा है। अब मैं इसको एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग जिनको नहीं पता वो H1 से आती है, नॉर्मल जो हेडिंग होती है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंट्रीज। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज है। ये जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज है इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट है पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया एंड अफगानिस्तान एंड ईरान। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक और लिस्ट बन रही है, वो है सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान एंड कश्मीर। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये पाकिस्तान लिस्ट के अंदर ही आ। तो पाकिस्तान लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, जो कंट्रीज लिस्ट है उसके अंदर एक और लिस्ट आ रही है यार। तो ये हो गई हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। ये समझने में थोड़ा सा हुआ है, लेकिन जब आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे यूएल की जगह एल भी लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो अब हम लोग अपने टास्क की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा टास्क था वो हमारा मेनली टास्क ये था कि हमें करना है, एक लिस्ट बनानी है ग्रोसरी की, और हर लिस्ट के नीचे उसके उसकी सब लिस्ट भी बनानी है साथ में, जिसके अंदर हम उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो चलिए अब आप लोग अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा एक नॉर्मल सी ओ एल टैग। नॉर्मल सा ओ एल टैग ले लिया मैंने, और इसके अंदर हमारे पास ये आ गई ऑर्डर लिस्ट। और इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने ले लिए एल आई, और वो भी 7। ये फालतू का स्पेस खत्म कर देता हूँ। एल आई रख दिया है यहाँ पे, ये फालतू का स्पेस फिर से खत्म। सही है। तो ये एल आई टैग के अंदर अब मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है, राइस। एक ग्रोसरी लिस्ट के अंदर सबसे पहली क्या चीज़ होती है, राइस। फिर होता है हमारे पास ऑयल, ऑयल पूरा लिखेंगे, कुकिंग ऑयल कर दिया। और उसके बाद होता है हमारे पास वीट, लिख देते हैं वीट या फिर स्लैश फ्लोर। फिर इसके बाद हम लोग लगा देते हैं एक और, इसके बाद हो जाता है सोप, सोप। और उसके नीचे आ जाता है हमारे पास पल्सेस। और लास्ट में सेकंड लास्ट हमारे पास आ जाता है, भाई हम तो पाकिस्तानी है, मसाला हम तो बहुत सारा खाते हैं, तो मसालाज लिखना ज़रूरी है, मसालाज। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास मेन चीज़ है, वो है बल्कि लास्ट वाले को हटा देते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है वैसे भी।
तो सही है। अब हम अपना आउटपुट देख लेते हैं अपनी लिस्ट का। अब हम लोग अपनी लिस्ट का आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल को, ताकि हमें आराम से देख सकें। और मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ। सही है। तो हमारे पास जो ये राइस, कुकिंग ऑयल, व्हीट फ्लोर, सोप, पल्सेस एंड मसालास की हमारे पास एक लिस्ट बन गई है, ऑर्डर लिस्ट। सही है। तो अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमारे पास सोप है या फिर पल्सेस है या फिर जो ये कुकिंग ऑयल है, तो हम इसके अंदर एक और नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे, या हम हर उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। और तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सबके अंदर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से आप एक साथ बहुत सारे के सारे एलिमेंट्स को कर सकते हैं सेलेक्ट, जो उसके सेम दिखते हो, जिनका सेम सिंटैक्स हो। तो अब मैं सबके साथ लगा देता हूँ एक यूएल टैग, सबके अंदर इंटर। अच्छा, मैं वापसी से सारे यूएल टैग्स को कर लेता हूँ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो अब मैं वापसी से इसके आगे लिख देता हूँ एल आई, और वो भी 3, 2 दफ़ा। सही। तो अब ये जो एल आई है, इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, मेनली इस एल आई के अंदर आएगा, एक में आएगा इसकी प्राइस और एक में आएगा इसका वेट, कि कितना चाहिए हमें। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, एक एल आई टैग के अंदर हम लिखेंगे इसकी प्राइस, प्राइस, और नेक्स्ट के अंदर लिखेंगे हम इसकी क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी वेट भी हो सकती है, या फिर इसकी जो है हम अलग से कोई और सी यूनिट के साथ भी लगा सकते हैं। तो हम वापसी ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। तो अब हमारी जो प्राइस है, सबसे पहले राइस, राइस हमें कितना चाहिए, राइस की जो प्राइस होगी हम लगा लेते हैं 270, और इसकी क्वांटिटी दे देते हैं, हमें चाहिए 5 kg। तो देख लेते हैं कि यहाँ तक क्या आउटपुट हमारा सही आ रहा है। यस, राइस आ रहा है और राइस के नीचे उसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी आ रही है। कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल पर लीटर का मुझे शायद अच्छे से पता नहीं है कि पर लीटर कितना है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं 250 लिख देते हैं, या फिर हम 350 लिख देते हैं। और इसकी क्वांटिटी आएगी 5 लीटर्स। वीट, वीट को हम लिख देते हैं 140, एंड 140 के साथ इसकी क्वांटिटी को लिख देते हैं, इसको भी 5 kg कर देते हैं, 5 kg। और फिर हम सोप, सोप की प्राइस का भी नहीं मुझे पता, लेकिन सोप हम 40 वाला लिख देते हैं और इसकी क्वांटिटी लिख देते हैं 4
या फिर 3 पीसेस। और पल्स, पल्स कौन सी पल्स? पल्स को हम 100 लिख देते हैं ऐसे रैंडम, क्योंकि हम रैंडम फिलिंग कर रहे हैं, सबकी तरफ अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो इसकी क्वांटिटी हो गई, इसकी क्वांटिटी कर दी हमने 2 kg। मसालाज, इनकी प्राइस तो सबसे ज़्यादा महंगी होती है पाकिस्तान में। ये हो गए 200। और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? इसकी क्वांटिटी, बल्कि इसकी क्वांटिटी नहीं, इसकी क्वांटिटी को ऐसी रहने, इसकी क्वांटिटी नल। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना चाहिए किसी को। तो अब हम लोग इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखें, बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आया है जैसा हमने सोचा है। तो इस आउटपुट के अंदर हमें आराम से पता चल रहा है, इस आउटपुट के अंदर हमें आराम से पता चल रहा है कि राइस, कुकिंग ऑयल, व्हीट फ्लोर, सोप और पल्सेस और मसालाज, ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं एक एक लिस्ट के। और ये प्राइस, क्वांटिटी उसकी सब लिस्ट के अंदर आ रही है, हर उसकी सब लिस्ट है ये। तो आज की इस वाली क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करा। आप लोग भी अपने कंप्यूटर्स पे, अपने लैपटॉप्स पे कोड एडिटर्स में जाके काम करें और ये नेस्टेड लिस्ट को परफॉर्म करें। क्यों? ये थोड़ा सा दिखने का मुश्किल है, लेकिन है बहुत आसान। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ रहा है तो, और चैनल से जुड़े रहें ताकि आप लोगों को और भी चीज़ें अच्छे से समझ आती रहें।